लेट्स टॉक अबाउट अमीबा। अमीबा के बारे में कोई बच्चा जानता है अमीबा क्या होता है? हाँ भाई बच्चों, सब बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया से मिलता जुलता, बट ये बैक्टीरिया क्लास में भी उसको नहीं रखते क्योंकि थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी डिसिमिलैरिटीज हैं विद द बैक्टीरिया, बट लाइक इट्स अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। उस बेहाफ पे हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया भी एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, तो अमीबा भी हमारे पास यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगा। मुगीस ने कहा कि सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप लोगों ने सुना हुआ है वो नेग्लेरिया की बीमारी आई हुई है जो पूल्स में से लगती है, इट्स गोज थ्रू योर नेजल कैविटी और ब्रेन को के पास चले आता है। वो नेग्लेरिया पूल से लगती है, पॉन्ड से लगती है। नाम सुना है किसी ने नेग्लेरिया का? ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं सुना ना हो। उसका 97 to 98% डेथ रेट है। वो लाइक इट्स अ वेरी डेंजरस ऑर्गेनिज्म, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। अच्छा तुम लोग खबरें देखा करो, तुम लोग खबरें नहीं देखते? तो नेग्लेरिया आपके पास आजकल कराची के अंदर आया हुआ है और ये पानी के जरिए लगता है। फ्रेश वाटर लिविंग बैक्टीरिया अमीबा होता है एंड इट कैन लाइक ये आपके जैसे पानी है ना, नाक में गया, नाक में पानी गया, आप स्विमिंग पूल में हो, नाक में पानी चढ़ाया आपने, तो ये बैक्टीरिया जो अमीबा है नाक के जरिए ऊपर जाता है और फिर जो नेजल कैविटी होती है ना अंदर, बिल्कुल नेजल कैविटी जो आपके पास इस जगह के अंदर, यहाँ जो जगह है ना पूरे अंदर पीछे का अंदर पोर्शन, वहां पर ही अंदर जाता है और फिर ऊपर जो आपकी रूफ है ना, जैसे तालू के ऊपर का हिस्सा है, नाक के भी ऊपर का हिस्सा अंदर की तरफ से, ये उसको खाता है, खा के रास्ता बनाता है ब्रेन तक का, और ब्रेन के अंदर जाके घुस के बैठ जाता है। तो ब्रेन के अंदर घुस के बैठ जाता है तो ये इतना बड़ा होता है कि हमारे ब्रेन के जो लाइक कोई ऐसे न्यूरोग्लियल सेल, कोई ऐसे सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे ब्लड का भी जो सेल्स हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, WBCs वगैरह, वो इसके सामने तो छोटे छोटे से होते हैं, इतना बड़ा होता है ये। तो ये उनको भी कुछ साइड में फेंक देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई है कि नहीं है, और ये फिर ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता करके ना खाना शुरू करता है। वहाँ पर ब्रेन को टॉक्सिन्स रिलीज करता है, ब्रेन को खाता है, तो ब्रेन को ना पीसेस में ब्रेक करते खाना शुरू कर देता है। ब्रेन को खाता है तो आपको बचता नहीं है। अच्छा, हम वहाँ से उसको निकाल भी नहीं सकते बिकॉज कोई बीमारी, कोई भी ड्रग वगैरह अगर हम देंगे तो डायरेक्टली ब्रेन को भी अफेक्ट करेगी वो। तो इट्स अ वेरी डेडली ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज जो आजकल हमारे यहाँ फैली हुई है कराची के अंदर, नेग्लेरिया के नाम से। जस्ट गो एंड सर्च फॉर इट, सर्च करना उसको गूगल पे या खबरों में सुनना तो आपको पता चलेगा। तो उसी वो अमीबा ही है, और ये भी एक अमीबा जो मैंने यहाँ पर बनाया। अमीबा कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे अमीबा प्रोटियस होता है हमारे पास, एक ग्रुप होता है अमीबा का, एक स्पेसिफिक स्पीसी होती है, उसको हम अमीबा प्रोटियस कहते हैं। एक अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है जो आपके पास बीमारियां कॉज करता है, स्टमक डिसऑर्डर्स कॉज करता है। नेग्लेरिया भी इज एन अमीबा, तो वो भी आपके पास खतरनाक ब्रेन डिसऑर्डर्स कॉज करता है। द फैक्ट इज कि ये सारे के सारे जितने भी हैं ये आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर ऑल यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड हैं। और देखो पूरा स्ट्रक्चर जो है ना सिंगल सेल पर मुश्तमिल है। अब ये बाकायदा एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है अमीबा की, ये पूरी माइक्रोस्कोपिक इमेज है अमीबा की। अभी अमीबा जो है ये एक स्पेसिफिक शेप का नहीं होता। मिसाल के तौर पे ऐसे हम लोगों ने पैरामीशियम देखा था ना पिछली क्लास में, मैंने कहा था देखो चप्पल के शेप का होता है, ये सैंडल की शेप का होता है आपके पास। ये इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ये इसी तरह से अपने स्ट्रक्चर्स बनाता है, साइटोप्लाज्म को फैलाता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, अजीब सा इसका इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर शेप में भी क्या लिखा हुआ है कि इट हैज एन इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर, इसका इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है। और उमर ने यहां पर हमसे एक चीज शेयर की है कि इन्होंने कहा कि सर नेग्लेरिया जो फ्री लिविंग अमीबा होता है वो वाला नेग्लेरिया सर्च करें जो कि ब्रेन ईटिंग नेग्लेरिया है, जो आपके पास ट्रॉपिकल रीजन्स में रहता है। ट्रॉपिकल रीजन्स में ब्रेन ईटिंग नेग्लेरिया की स्पीसी है, उसको जरा सर्च करिएगा। अच्छा, इसका साइज बहुत छोटा है, मिलीमीटर्स में, इट इज इन मिलीमीटर्स। ठीक हो गया। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। इसकी सेल मेम्ब्रेन, आप लोगों को पता है सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? डू यू गाइस नो व्हाट सेल मेम्ब्रेन इज? सेल मेम्ब्रेन के बारे में कभी आप लोगों ने पढ़ा है जिंदगी में? सर सेल की लेयर होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमारे पास ये जो लेयर होती है, सेल की लेयर होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताऊं कैसा होता है? देखो गौर से देखो, हम लोग आज सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी देखो। नाउ ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ये सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है हमारे पास ना। और मजे की बात मैं आपको एक बार बताऊं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर खाली ये चीज नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ और भी होता है। और वो कुछ और क्या होता है भाई? वो ये देखो, सेल मेम्ब्रेन में बड़े बड़े से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी लगे हुए होते हैं। कभी कोने पे लगे हुए होते हैं, कभी बीच में लगे हुए होते हैं, कहीं कभी कभार आपके पास पूरे पूरे बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी लगे होते हैं जगह जगह पे।
यस, एंड इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ चीजों को अपने अंदर से क्रॉस होने देती है, कुछ चीजों को क्रॉस नहीं होने देती। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है कि बैलेंस रहता है कि कौन सा कंपोनेंट दाखिल होना है, कौन सा कंपोनेंट दाखिल नहीं होना। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, हम इसकी तफसील कभी बाद में आगे पढ़ेंगे कि प्रोटीन भी होता है इसके अंदर, इसके फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो दो काम करती है। एक काम तो आपके पास वो ये करती है कि ये मेम्ब्रेन जो है वो आपके पास एक तो लोकोमोशन में हेल्प करती है, और यहां पर अभी मुगीस ने बताया कि सर इसकी लोकोमोशन जो है वो थ्रू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर होती है जिसको हम नाम देते हैं सूडोपोडिया। क्या नाम देते हैं? सूडोपोडिया। देखो पोडा का लफ्ज जो होता है ना, PODA, पोडा का लफ्ज जो होता है वो बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है पांवों के लिए, टांगों के लिए, फीट, लेग्स के लिए। पोडा मींस लेग्स या फीट। ये वर्ड याद करते रहे, पूरी जिंदगी काम आने वाले वर्ड्स हैं, ये जगह जगह इस्तेमाल होंगे। सो वेयरएवर यू हियर द वर्ड पोडा, इट मींस कि वहां पर लेग्स की बात हो रही है, पांव की बात हो रही है, ठीक है। सूडो कहते हैं फॉल्स को। क्या कहते हैं? फॉल्स को। सूडो कहते हैं फॉल्स को। सूडोपोडिया का मतलब होता है जाली, 2 नंबर, झूठे पांव। इसके पास अपने लोकोमोटरी ऑर्गन तो ऐसा नहीं होते, लेकिन ये देख रहे हैं जो एक्सटेंशंस निकल रही हैं, ये क्या है? इसको हम कहते हैं फॉल्स, बोलो भाई, फीट, फॉल्स फीट, ऑल्सो नोन एज सूडोपोडिया। तो ये आपके पास क्या है कि जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन ही अपने अंदर से इसकी फॉर्मेशन होती है साइटोप्लाज्म के साथ मिलके, और आपके पास पूरा इस तरह से इसके पांव बन जाते हैं, इसकी जरिए चीजों को ग्रैब करता है, चीजों को मूव करता है, और ऐसा सेल मेम्ब्रेन की वजह से हो रहा होता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर ये यानी मेम्ब्रेन है, ये लेयर है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है जो कुछ आप बोल रहे हो, एग्जैक्टली 100% ऐसा ही है। ठीक हो गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की जो फॉर्म है वो चेंज होती है, और चेंज इन फॉर्म की वजह से वो आपके पास मूव कर पाता है एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह से ना यूं करके चल रहा होता है वो, उसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। और साथ ही साथ चूंकि मेम्ब्रेन होती है तो उससे आपके पास प्रोटेक्शन का अमल भी वजूद में आता है, प्रोटेक्शन भी होती है। अब आप मुझे बताओ प्रोटेक्शन किसकी हो रही है? प्रोटेक्शन हो रही है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जानते हो किसको कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। डू यू गाइस नो व्हाट साइटोप्लाज्म इज? साइटो कहते हैं सेल को, प्लाज्म कहते हैं लिक्विड को। सेल के पूरे अंदर का जितना भी लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लुक एट दिस, ये जितना भी ब्लू स्टेन नजर आ रहा है आपको, ब्लू कलर जितना भी नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा ये साइटोप्लाज्म है, यानी सेल के अंदर का लिक्विड है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का लिक्विड। हाउ इज साइटोप्लाज्म is being protected by the cell membrane? Cell membrane कैसे प्रोटेक्ट कर रही है साइटोप्लाज्म को? How can you guys like teach me something about it? कैसे ही काम करती है, जरा मुझे बताओ इसके बारे में। बोलो भाई बोलो। हाँ देखो, समझो इस बात को। अगर हमारे पास एक डैम है, डैम देखा ना, डैम है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अगर हम डैम की दीवारें खत्म कर देंगे तो पानी बह जाएगा, तो डैम रहेगा? तो आप बोलोगे दरिया है, नदी है, कोई डैम तो नहीं रहा ना वो। तो डैम होने के लिए क्या शर्त होना जरूरी है? अतराफ में बाउंड्री होना जरूरी है। बाउंड्री होगी तो हम कहेंगे डैम है। अब आपका घर है मिसाल के तौर पे, अब आपके घर के अतराफ में 4 दीवार नहीं है, तो खुले में बैठे हो, तो आप ये बोल सकते हो मेरा घर है? नहीं, ये तो घर तो नहीं है, ये बस एक ऐसी स्पॉट बना हुआ है जहां हम बैठे हैं। घर के लिए क्या चाहिए? दीवारें चाहिए। बिल्कुल इसी तरह के साइटोप्लाज्म के अतराफ में भी हमें क्या चाहिए? दीवारें चाहिए। दीवारें कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन दीवारें देता है आपके पास। सेल मेम्ब्रेन अगर होगा या होगी सेल मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रोटेक्टेड रहेगा, और एक आपको एरिया मिल जाएगा जिसमें आपके बैठ के काम करना होगा। क्या मेरे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन लोकोमोशन थ्रू सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, एज वेल एज इट्स प्रोटेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटीरियर। जो भी कोई प्रॉब्लम बाहर से आएगी उससे साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। Now let's talk about the different portions of the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के भी 2 हिस्से होते हैं अमीबा के अंदर। एक आपके पास बाहर वाला एक्टोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म। यस, प्राइमरी फंक्शन आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम द सराउंडिंग। एग्जैक्टली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आउटर
एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म की बात करते हैं तो एक्टोप्लाज्म जो है वो आपके पास थोड़ा सा जेली लाइक होता है, जेली लाइक। एक्टो कहते हैं बेटा बाहर को, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे ना, एक्टोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन अंदर वाला, इसके अंदर हीट आ रही है, एक्सोथर्मिक बाहर हीट निकाल रहे हैं वो। बिल्कुल इसी तरह से तो वर्ड एक्टो और एक्सो इज यूज्ड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। एक्टो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब भी होता है बाहर। तो एक्टो या एक्सोप्लाज्म आपके थोड़े से जेली लाइक होता है। कैसा होता है? जेली जेली जैसा होता है, गाढ़ा सा थोड़ा। देन वी हैव इनर साइटोप्लाज्म, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है थोड़ा सा। तो अंदर वाला साइटोप्लाज्म जो है, उसको एंडोप्लाज्म भी कहते हैं, वो सॉल्यूशन यानी सोल का वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, वो होता है लिक्विड जैसा। कैसा होता है? लिक्विड जैसा। आप समझो बात को। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये रहा साइटोप्लाज्म, सेल है ना, ये सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस ये रहा, ठीक हो गया। अब ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं आपके पास, ये बाहर वाला पोर्शन जो है ये जेली लाइक है, इसको हम जेल कह देते हैं या जेली लाइक कह देते हैं, जेली की तरह का हो स्ट्रक्चर। और जो अंदर का पोर्शन है वो आपके पास लिक्विड, लिक्विड की तरह का है, लिक्विड की तरह का, बिल्कुल पानी पानी जैसा। अब आप बोलोगे कि सर अंदर का पोर्शन लिक्विड जैसा क्यों होता है और बाहर का पोर्शन जेली जैसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को याद रखो कि सेल के अंदर जो है ना, अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन के लिए मिक्सिंग होना जरूरी होती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऑर्गेनल है, एक पार्ट है सेल का जिसके अंदर एनर्जी बन रही है, ठीक हो गया। हाँ, इट्स ट्रांसपोर्ट थिंग विद इन द सेल, एग्जैक्टली। अगर मेरे पास एक जगह पे मिसाल के तौर पे यहां पर कोई चीज रखी हुई है जो कि मैं कहता हूं कि वो यहां पर मेरे पास एनर्जी बना रही है, अब उसको मैं यहां कैसे लेके आऊंगा? ओहो, यहां कैसे लेके आऊंगा? अगर ये पूरा पोर्शन अंदर वाला भी जेली की तरह का होता तो जो अंदर लिक्विड है ना वो फ्लो कर रहा होता पूरा गोल गोल इस तरह से आगे पीछे, ताकि जितनी भी चीजें अंदर की वो सर्कुलेट होके सब में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ऐसा ना हो कि कोई चीज बनी है सेल के अंदर और वो एक ही जगह पे जाके जमा हो जाए, ना 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 ना, वो सब में सर्कुलेट हो। उसके लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा पतला सोल्यूशन चाहिए, लिक्विड चाहिए ज्यादा। अगर हम थिक पोर्शन की तरफ जाएंगे तो थिक पोर्शन में चीजें कंसिस्टेंट और फिक्स हो जाती है ना, तो मूव नहीं कर सकती उसके अंदर। तो ये बात याद रखिएगा। आगे मेरे बच्चों मेरी बात समझ में क्लियर हो रही है बातें सारी आपको? अब देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए मैंने वर्ड यूज किया है, लोकोमोशन के लिए मैंने वर्ड यूज किया है आपके पास लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना किसी चीज के। एक होता है मूवमेंट, आई एम मूविंग माई हार्म, मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूं। एक होता है लोकोमोशन, मैं अपने पांव के जरिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करके जा रहा हूं, दिस इज नोन एज लोकोमोशन। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करना लोकोमोशन कहलाता है। ओके, नाउ लुक एट दिस, लोकोमोशन ऑफ अमीबा इज डन थ्रू सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के जरिए होती है बेटा, सूडोपोडिया। अभी मैंने जिक्र किया फॉल्स फीट की, बड़ी लंबी कहानी की थी। फॉल्स फीट में किस किस का रोल होता है? साइटोप्लाज्म अंदर से पुश करता है, अंदर से पुश करता है, और मेम्ब्रेन आपके पास जो है ना उसके आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है पूरी यूं 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 करके, ताकि उसको मूव करके जा सके। आप लोगों ने वो देखा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आती हैं सेटिस्फाइंग वीडियो स्लाइम की वीडियोस, यूं दबाते हैं लोग, वो ऐसे उंगलियों में से बाहर निकल आता है स्लाइम, ऐसे हाथ से निकल रहा होता है, जहां उसको प्रेस करते हो लाइक उसकी जो सोल्यूशन है वो इस तरह, वो सेटिस्फाइंग वीडियोस होती हैं आपके पास स्लाइम की। बिल्कुल इसी तरीके से अमीबा भी होता है। इफ यू प्रेस दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द स्लाइम एक डायरेक्शन में, तो वो पूरा लिक्विड एक तरफ फ्लो करता हुआ जाता है। अमीबा भी ऐसे ही काम करता है। अमीबा का सारा साइटोप्लाज्म एक तरफ बढ़ना शुरू होता है, और उसके बढ़ने के नतीजे में आगे की तरफ साइटोप्लाज्म जा रहा है ना, तो आगे की तरफ मोटा होने लगता है वो, और उसकी फिर उंगलियां नुमा स्ट्रक्चर बनती है इस तरह से ना, उंगलियां ऐसी बनती हैं। अब उसमें क्या करता है वो ऐसे ऐसे करके रास्ता जो है ना फ्लो करता हुआ, मूव करता हुआ जा रहा होता है अपने रास्ते के अंदर, रास्ता जगह बनाते हुए और फुल ड्रिफ्टें मारते हुए मूव करता है। तो ये अगर इसने इस तरफ मूव करना है तो क्या होगा कि सारा का सारा साइटोप्लाज्म उस तरफ आना शुरू हो जाएगा, और इसकी उंगलियां और इस तरह के हाथ बनना शुरू होंगे ताकि ये मूव करके आगे की तरफ जा सके। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इमेजिन करो कैसे मूव करता होगा, बड़े स्टाइलिश अंदाज में।
ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज कि ये रहता कहां पर है, इसके रहने की भी जगह भी तो चाहिए हमें। बिल्कुल एग्जैक्टली स्लाइम की तरह काम करता है, इसलिए स्लाइम की तरह काम करता है। हम हैबिटेट की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हैबिटेट। रहता कहां पर है भाई, रहता ये भी तो बताओ कि रहता कहां पर है, ये रहना भी तो जरूरी है इसके। तो रहने के बच्चों याद रखो कि ये आपके पास एक तो दलदली जगहों पे रहता है, दलदली जगहों पे कीचड़ सी कुछ है वहां होगा। समटाइम साफ पानी की भी कुछ आपके पास ना नहरें से बनी हुई होती हैं, कुछ तालाब बना हुआ होता है, वहां रहता है ये। तो पॉन्ड्स में, पूल्स में आपके पास साफ सुथरे पानी भी होते हैं, कुछ कुछ आपके पास जो है वो थोड़े से गंदे पानी भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल दे लव वाटर। ठीक है सर, हमारे घर में होता है, बिल्कुल हो सकता है आपके घर में जो पानी आ रहा है ना साफ होके, यानी जो नलके से पानी आता है, टैप वाटर जो आ रहा है उसके अंदर से हो सकता है, उसके अंदर हो सकता है। उसको चेक करने का तरीकेकार ये होता है कि पानी को लो ग्लास लाइट के ऊपर, उसके ऊपर कवर स्लिप रखें पानी के ड्रॉप के ऊपर, और उसको माइक्रोस्कोप में रख के चेक करें कि वो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो इस तरह से रिजेंबल करती है, सर ये डेंजरस है। अगर नेग्लेरिया नहीं है और दूसरा वाला वो जो डायरिया कॉज करता है वो नहीं है, तो फिर डेंजरस नहीं है ये।